जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे और प्यारे बच्चों अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और मैं आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूँ आज की बहुत ही शानदार क्लास के साथ में। और प्यारे बच्चों हमारी आज की क्लास का टॉपिक है यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की इस धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों सभी लोग कॉपी और पेन अपना लेकर ओपन कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आज की क्लास को हम लोग सीखने वाले हैं। और आप लोग हेडिंग लिखेंगे यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। तो प्यारे बच्चों ये आज की क्लास का टॉपिक है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को बहुत धमाकेदार तरीके से और बहुत शानदार तरीके से सीखेंगे। तो सभी लोग सामने ध्यान देते रहना, मुस्कुराते रहना और चीज़ों को सीखते रहना प्यारे बच्चों। तो हम लोग पढ़ेंगे सिंस और फॉर। प्यारे बच्चों सिंस और फॉर को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम को समझना पड़ेगा। सभी लोग सामने ध्यान देना, मैं जो बताता जा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से कॉपी पर आप नोट करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम समझेंगे टाइम को। और प्यारे बच्चों टाइम को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन, तो सभी सामने ध्यान देना। और कॉपी पर इसी तरीके से जैसे मैं बना रहा हूँ प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप लोग अपनी कॉपी पर भी नोट करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग एक टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में। पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में प्यारे बच्चों इसी तरीके से आपको भी नोट करना है। दूसरा प्यारे बच्चों जो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अरे गुरुजी ये क्या होता है, तो अभी समझाता हूँ छोटे, सभी लोग सामने ध्यान देना, मुस्कुराते रहना और चैनल को प्यारे बच्चों फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना प्यारे लाल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इन्हीं दोनों चीज़ों को आपको समझना है। सिंस और फॉर प्यारे बच्चों आपको यूज़ करना बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसको समझ लेते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब प्यारे बच्चों वो समय होता है जब कोई एक्शन हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम वो हमारा समय होता है जब कोई एक्शन जिस समय से स्टार्ट होता है। जैसे प्यारे बच्चों मैं आपको 5 बजे पढ़ाना शुरू करूंगा, या मैं प्यारे बच्चों मैं 5 बजे आपको पढ़ाना शुरू करता हूं, तो प्यारे बच्चों जो 5 बजे का समय होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा। क्या हो गया प्यारे लाल, तो वो आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि प्यारे बच्चों जो मैंने एक्शन अपना स्टार्ट किया है वो एक निश्चित समय से स्टार्ट किया है। और निश्चित समय क्या है प्यारे बच्चों, 5 बजे का। तो 5 बजे का प्यारे बच्चों जो समय होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। अरे क्या हो गया प्यारे लाल, तो वो आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। और प्यारे बच्चों 5 बजे से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया और 5 बजे से मैंने आप सभी को पढ़ाया 7 बजे तक। अरे कितने बजे तक प्यारे बच्चों, तो 7 बजे तक। तो प्यारे बच्चों 5 बजे का समय और 7 बजे का जो समय प्यारे बच्चों होगा वो आपका क्या होगा, तो वो आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। अरे क्या होगा प्यारे लाल, तो वो आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। और प्यारे बच्चों 5 बजे से लेकर 7 बजे के प्यारे बच्चों जो बीच का समय होगा, जो ड्यूरेशन प्यारे बच्चों होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और वो प्यारे बच्चों कितना होगा, तो वो 2 घंटे हो जाएगा। अरे कितना होगा मेरे लाल, तो वो आपका हो जाएगा 2 घंटे। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों जब एक्शन स्टार्ट हुआ पॉइंट ऑफ टाइम, एक्शन खत्म हुआ पॉइंट ऑफ टाइम, और उन दोनों टाइम के बीच का प्यारे बच्चों जो समय होता है उसको अपन लोग कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अरे इतना क्लियर हो रहा है ना, बहुत ही शानदार। ये सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब प्यारे बच्चों समझते हैं कि सिंस का यूज कहां पर होगा और फॉर का यूज प्यारे बच्चों कहां पर होगा। सभी लोग सामने ध्यान देना। तो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए अपन लोग यूज करते हैं सिंस का। किसका यूज करते हैं प्यारे लाल, तो यूज करते हैं सिंस का। किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। और प्यारे बच्चों ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर का। अरे किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग यूज करते हैं फॉर का। किसका, फॉर का प्यारे बच्चों। इतना सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग प्यारे बच्चों यूज करने के लिए सिंस यूज करते हैं और प्यारे बच्चों ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल देता हूं और सारी चीजें आपके मन में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है 1938, ये प्यारे बच्चों एक साल है, लेकिन ये प्यारे बच्चों जो साल है वो मैंने निश्चित कर दिया। अगर मैं ऐसे बोलता कोई भी प्यारे बच्चों साल अगर मैं बोलता तो वो निश्चित नहीं होता। यहाँ पर ये 1938 क्या है प्यारे बच्चों, ये एक निश्चित ईयर है। इस वजह से यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सिंस। क्या यूज करेंगे, सिंस। जब प्यारे बच्चों हमारा टाइम निश्चित होता है वही अपने आप में क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। वहां पर अपन लोग यूज करते हैं सिंस। इतना समझ में आ रहा है ना, बहुत ही शानदार। तो वहां पर हम यूज करते हैं सिंस। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा होता मंडे,
मंडे प्यारे बच्चों लिखा होता तो मंडे भी अपने आप में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। ये भी प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पर भी हमारा सिंस यूज होगा। ये सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अरे हो रहा है ना प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर ऐसे लिखा होता 2 डेज प्यारे बच्चों लिखा होता तो 2 डेज हमको नहीं पता प्यारे बच्चों कौन से हैं, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे हमको नहीं पता है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए प्यारे बच्चों अपन लोग यूज करते हैं फॉर का। किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों, फॉर का यूज करते हैं। ये अच्छे तरीके से आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर इसी तरीके से ईयर प्यारे बच्चों दिया होता हमारा, जैसे लिखा होता 3 ईयर्स प्यारे बच्चों लिखा होता 3 ईयर्स, तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करते, यहाँ पर भी हम यूज करते फॉर। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, अगर आपका प्यारे बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम होगा, निश्चित समय प्यारे बच्चों होगा, तो वो आपका वहां पर प्यारे बच्चों हम लोग यूज करेंगे सिंस का। वही प्यारे बच्चों का ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा, निश्चित समय नहीं होगा प्यारे बच्चों, तो वहां पर हम यूज करेंगे फॉर का। अब जैसे मैंने 2 डेज बोला तो 2 डेज प्यारे बच्चों कोई भी हो सकते हैं, इसी तरीके से 3 ईयर्स कोई भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने बोला 1938 तो ये निश्चित कर दिया प्यारे बच्चों, और जब ये निश्चित हो गया तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों फटाफट से इसको कॉपी पर आप लोग नोट कर लेंगे। अब कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे और उसमें सीखेंगे कि सिंस और फॉर का यूज कैसे करते हैं। तो फटाफट से नोट कर लेंगे सभी लोग, हम लोग आगे बात करते हैं। और प्यारे बच्चों टेलीग्राम पर हमारा बहुत ही प्यारा सा चैनल बना हुआ है गणित स्क्वायर, उसको जाकर प्यारे बच्चों आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। उससे फ़ायदा प्यारे बच्चों आपको ये होगा कि क्लास से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वो चाहे प्यारे बच्चों स्टडी मटेरियल हो, ये सारे वीडियोज़ का प्यारे बच्चों लिंक हो, तो उसको भी आप सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। अब सेंटेंसेस में देखते हैं सिंस और फॉर का यूज़ कैसे किया जाता है। सभी सामने ध्यान देना। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक प्यारा सा सेंटेंस लिखा है, मैं 2 बजे से सभी लोग कॉपी पर इसी तरीके से अच्छी राइटिंग में नोट करते रहेंगे। नोट सभी को बहुत अच्छे तरीके से बनाने हैं। मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक प्यारा सा सेंटेंस लिखा है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही शानदार सा। यहाँ पर लिखा हुआ है मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ। अब प्यारे बच्चों आप सभी को दिमाग में क्लियर ये हो गया होगा कि टाइम प्यारे बच्चों निश्चित कर दिया गया 2 बजे। अब बता दिया गया प्यारे बच्चों 2 बजे से वो खेला, यानी कि वो 2 ही बजे से खेल रहा होगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, सभी सामने ध्यान देना। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग। अब यहाँ पर सिंस यूज करेंगे कि फॉर यूज करेंगे प्यारे लाल, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे सिंस, क्योंकि टाइम हमारा निश्चित है। तो यहाँ पर होगा आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अरे कुछ समझ में आया छोटे, क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock हो जाएगा। अरे गुरुजी क्यों हो जाएगा, अरे अभी आप ही तो चिल्ला के बता रहे थे। क्या बता रहे थे कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा तो सिंस लगा देना। बिल्कुल सही बता रहे थे, उस वजह से ये सेंटेंस भी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना, बहुत ही शानदार। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, मुस्कुराते रहिए और कॉपी पर नोट करते रहिए। दूसरा प्यारे बच्चों हमारा एग्जाम्पल क्या है, मैं 4 घंटे से खेल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो मेरे लाल, यहाँ पर कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। मैं 4 घंटे से खेल रहा हूँ, यानी वो लगता है बहुत सालों से खेला नहीं है, इसलिए 4 घंटे से भैया इतनी धूप में भयानक तरीके से खेल रहा है। प्यारे बच्चों सभी सामने ध्यान देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है मैं 4 घंटे से खेल रहा हूँ। अब यहाँ पर 4 घंटे का जो समय है वो निश्चित नहीं है प्यारे बच्चों। वो 12 बजे से 4 बजे का समय हो सकता है, वो 4 बजे से 8 बजे का समय हो सकता है। यानी प्यारे बच्चों ये जो हमको समय दिया गया है ये अपने आप में क्या होगा, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा। अरे होगा कि नहीं होगा मेरे लाल, होगा ना, बहुत ही शानदार। ये आपका क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया था कि जहां पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया होगा वहां पर प्यारे बच्चों हम लोग फॉर का यूज करेंगे। अरे समझ में आ रहा है ना, बहुत ही शानदार। क्या यूज करेंगे प्यारे लाल, तो वहां पर हम यूज करेंगे फॉर का। कैसे, सभी लोग सामने ध्यान देंगे। इस सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करके दिखाता हूं। तो प्यारे बच्चों इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग। क्या होगा प्यारे बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा फॉर 4 hours।
अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा प्यारे छोटे? बहुत ही शानदार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया हमने? यहाँ पर बेटा मैंने यूज़ किया फॉर, और फॉर प्यारे बच्चों क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पर हमको दिया गया है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम प्यारे बच्चों अपने आप में निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर यूज़ करेंगे। ये सभी को क्लियर बहुत अच्छे तरीके से हो गया होगा। और प्यारे बच्चों सिंस का यूज़ वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर टाइम जो होता है वो हमारा निश्चित होता है, इस वजह से हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस यूज़ करते हैं। आई होप आप सभी को यूज़ ऑफ सिंस और फॉर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ में आ गया होगा। हो सकता है प्यारे बच्चों फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट रह गया हो तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्यारे बच्चों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और प्यारे बच्चों आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।